ऑफिस में बैठा हुआ था। मैं एक छोटा मतलब हम लोग एक छोटा मोटा मशीन का बिजनेस करते हैं। तो एक कस्टमर ने आया, कस्टमर ने कॉल किया, कॉल करके मुझे फ़ोन किया, कॉल करके मुझे बोल रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, मुझे एक मशीन चाहिए और मशीन को क्या रेट है मुझे बताइए। तो मैं जो था अपना कुछ प्रॉफिट रख के उनको मशीन का रेट बताया। तुरंत बताने के बाद फिर वो बोले ठीक है, एक काम कीजिए, आप मुझे एक कोटेशन भेज दीजिए, मैं कोटेशन के एगनेस्ट में आपको एडवांस करता हूँ, आप मशीन मुझे डिलीवरी दे दीजिएगा। तो फिर वही हुआ, मैं उनको कोटेशन दिया। कोटेशन के एगनेस्ट में वो क्या किया, मुझे बहुत एक छोटा अमाउंट है, छोटा अमाउंट मतलब मान लीजिए मशीन का रेट 3 लाख है, तो 20,000 15,000 या 20,000 ऐसा कुछ हो अमाउंट हमें ट्रांसफ़र किए आज ये एडवांस। और वो खुद फ़ोन करके बोले एडवांस दिया हूँ, आप मशीन रेडी कर दो, फिर मशीन जब रेडी होगा तो मुझे बोलिएगा, मैं पेमेंट आपका बाकी पेमेंट कर दूंगा, तो आप मुझे मशीन भेज दोगे। तो मैं वही बोला उनको, ठीक है सर, एडवांस तो आपका आया हुआ, मैं मशीन रेडी कर देता हूँ। तो हम लोग का क्या है, हम लोग एग्नेस्ट ऑर्डर मशीन बनाते हैं। मतलब मान लीजिए कोई कस्टमर हमें ऑर्डर दिया, उसके एग्नेस्ट में हम लोग आगे हमारा कंपनी को ऑर्डर देते हैं, तो उनको बोलते हैं ये मशीन आप बना दिए। तो तुरंत इनका एडवांस आने के बाद मैं फिर उनको क्या किया, ऑर्डर दे दिया, बोला आप मशीन बना लीजिए। तो मशीन को 6-7 दिन लगना था मशीन को बनने में, या 8-10 दिन लगना था। तो जब 10 दिन हो गया, मशीन उनका बन गया प्लांट में, मतलब कंपनी वाले बना दिए, तो बोले मशीन रेडी हो गया। तो मैं फिर ये मेरा जो कस्टमर है जो मुझे एडवांस दिए थे, मैं उनको कॉल किया, बोला पहली बार कॉल किया, उनको बोला कि सर मशीन रेडी हो गया, तो आप बाकी का पेमेंट कीजिए, तो आपका पेमेंट मशीन में भेज दूंगा। तो उसमें वो बोले नहीं, मशीन रेडी हो गया करके हमें कैसे मालूम चलेगा, आप एक काम करो, मशीन को चालू करके वीडियो बना के भेजो। तो मैं वही किया उनको, मैं उनको वीडियो भेजा प्लांट से लेके, देखे वो मशीन। फिर दोबारा 2 बार सेकंड बार कॉल किया उनको, तो जब कॉल किया तो बोले ठीक है मैं करता हूँ करके। तो अभी 1 दिन हो गया, वो पेमेंट नहीं आया उनका। तो फिर मैं क्या किया, उनको फिर कॉल लगाया। जब कॉल लगाया तो मेरा फ़ोन उठाया नहीं, जो मेरा फ़ोन में फिर दोबारा कॉल लगाया, मैं से ऐसे करके वो 5 दिन हो गया, मैं उनको कॉल किया, कॉल नहीं उठाए। तो क्या करूं मैं। तो इसमें क्या हुआ, इस बीच जब 1 हफ्ता हो गया ये मेरा कॉल नहीं उठाए, तो मेरा कंपनी जो है वो क्या किया, मशीन को बिल करके गाड़ी में लोड करके हमारे पास भेज दिया। हमारा कुछ सिक्योरिटी रहता है कंपनी के ऊपर में, वो क्या किया, वो सिक्योरिटी मनी से अपना पैसा काट लिया। तो मशीन तो मेरे पास पहुंच गया। जब मशीन मेरे पास पहुंचा तो मैं उनको कॉल किया, फिर कॉल कर रहा हूँ तो कॉल नहीं उठा रहा है आदमी। तो बार बार कॉल करता रहा, फिर भी कॉल नहीं उठाए। तो उनको फिर क्या किया, वो मशीन को मैं अपना स्टॉक में रखा। जो मेरा प्रॉफिट था उसमें 10-12% या 15% प्रॉफिट था, मैं वो मशीन को, क्योंकि वो मशीन एग्नेस्ट ऑर्डर बनता है, वो मशीन को मैं 30% लेस में लॉस में बेचा। जैसे तैसे करके मेरा वो मशीन बेच दिया। बेच देने के बाद मैं तो कॉल कर रहा हूँ तो आदमी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो इस बीच में भी और दोबारा कॉल नहीं किया। अभी 2-3 महीना के बाद एक बार उनका फ़ोन आता है, तो मैं उनको बोला, कॉल किया तो मुझे बोले कि मुझे मशीन, तो मैं जो एडवांस दिया था मुझे मशीन दीजिए। मैं उनको बोला सर क्या करें, आप तो एडवांस दिए थे लेकिन वो मशीन में ला के दूसरा किसी को भेज दिया 30% लेस में, मेरा लॉस हो गया उसमें। तो आदमी बोलते हैं नहीं, मैं तो आपको एडवांस दिया हूँ तो मुझे मशीन ही चाहिए। तो वो अपना ग्राउंड में सही है, लेकिन मैं क्या बोला उनको, फिर मैं कंपनी से बात किया, शायद मेरा वो 30% कुछ में कब हो जाए। तो कंपनी वाला बोला मेरा अभी वो 30% का छोड़िए, अभी 3% मेरा रेट बढ़ गया है। तो इसमें क्या है कि 3-4 महीना का गैप था।
तो वो बोले रेट बढ़ गया है, तो मैं क्या करूँ, मैं तो इनको बोलूँगा कि आपका 20,000 के चक्कर में मैं तो 3% ज़्यादा नहीं दूंगा, तो आप साथ 3% रेट बढ़ गया, आप रेट दीजिए। रेट देने के बाद अगर रेट दोगे आप, तो मैं मशीन आपको दे दूंगा। तो फिर क्या हुआ, तो जैसे तैसे करके 3% नहीं, वो 2% में राजी हो गए, 2% पर देने के लिए राजी हो गए। तो इस बार मैं उनको बोला सर ऐसा नहीं है, और आप 50% मशीन दीजिए मुझे, 50% एडवांस दीजिए, फिर मैं आपको मशीन दूंगा। वैसे मतलब वो एडवांस में नहीं होगा, मशीन दूंगा। तो हाँ हाँ किए, फिर 50% एडवांस दिए। मशीन उनका रेडी हुआ, जब रेडी हुआ मैं फिर उनको बोला कि सर मशीन आपका रेडी हो गया, बाकी का पेमेंट कीजिए। तो बाकी का पेमेंट किए। अभी सीन क्या है, मशीन जो है लोड होके उनके पास आना है। मशीन गाड़ी में तो आएगा, वो तो चल के नहीं आएगा। वो गाड़ी जब वहाँ जाता है उनके पास में, वो आदमी ऐसा आदमी है, वो क्या कर किए, वो गाड़ी को अपना साइड के अंदर घुसा दिए, बोले और 3,000 रुपया आप दीजिए तो गाड़ी छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। बोला क्या बात है भैया, इतना बड़ा पार्टी हो आप, इतना बड़ा कस्टमर हो, आप ऐसे छोटा काम करते हो। फिर भी जितना भी बोलने से वो आदमी फोन नहीं उठाया। लास्ट में जाके हम लोग उसको 3,000 नहीं, 1-2 हज़ार कुछ था, हम लोग उसको देके वो गाड़ी अनलोड किया। अनलोड करने के बाद हमारा जो गाड़ी गया था वो गाड़ी वापस आया। मैं क्यों ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एक छोटा मोटा जो भी हो, कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसी दिन से मैं भगवान को डेली सुबह उठता हूँ तो मैं बोलता हूँ हे भगवान, ऐसा ग्राहक मेरे पास मत भेजिए। ऐसा ग्राहक अगर आएगा तो हम संभाल नहीं पाएंगे। वो ये ग्राहक तो ग्राहक ही नहीं है, टेंशन है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे सीखने के लिए मिलता है जब छोटा आप बिजनेस में जाओगे, बिजनेस करोगे। तो नौकरी कर रहा था, 14 साल हुआ नौकरी कर रहा था, सेल्स में नौकरी कर रहा था। तो अभी धीरे धीरे करके कुछ छोटा मोटा चीज़ें जो भी सीख रहा हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो या सुन रहे हो तो थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसमें गलती किसका है। मैं जो किया और कुछ कर सकता था या नहीं कर सकता था। अगर लास्ट तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर बताइएगा हमें करना क्या है, प्लीज़।